आपसे अगर नहीं संभल रहा है बिहार तो आपको इस्तीफ़ा लगाना चाहिए मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी की छुट्टी काट दी गई, गुरु नानक जी की छुट्टी काट दी गई, समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को हो क्या गया है। बिहार की जनता समझने से परे है। अंत द्वंद्व की लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि आपाधापी की लड़ाई में अब दूसरे चिंता नहीं है, बिहार तो भाग्य भरोसे चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के 13 करोड़ जनता वो बिहार में है कि बांग्लादेश में है, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो चिंतित है कि ऐसे ऐसे बयान जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो कर्मचारी हैं, तो हतप्रभ है बिहार के लोग। मैंने कहा ना, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी की छुट्टी काट दी गई, गुरु नानक जी की छुट्टी काट दी गई, समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को हो क्या गया है। बिहार की जनता समझने से परे है। मैं तो चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, तो बिहार के लोगों को, बिहार एक लोकतंत्र का जनीन है। देश दुनिया में बिहार का अपना इतिहास रहा है, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी, गुरु गोविंद साहब जी, गौतम बुद्ध जी, चाणक्य जी का ये धरती है, एक संदेश दिया बिहार के। लेकिन आप ऐसे मुख्यमंत्री जी जो हिंदू अनुयायियों को, सनातनी को, आप छुट्टियों को कटौती करके संदेश क्या देना चाहते हैं। आपसे अगर नहीं संभल रहा है बिहार तो आपको इस्तीफ़ा लगाना चाहिए मुख्यमंत्री जी। आप सम्मानित एक पद पे विराजमान हैं, लेकिन वो सम्मान को और बरकरार रखना चाहते हैं, तो तनिक विलम्ब किए हुए आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जदयू का आपने नाम लिया, कुछ दिन और बचा है। जदयू नाम लेवन हारा भी बिहार में नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं कि खुद उस परिवार में भी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके करीब है, कौन किससे दूर है, वो अंत द्वंद्व की लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि आपाधापी की लड़ाई में अब दूसरे चिंता नहीं है, बिहार तो भाग्य भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार का कोई अगुवा अब नेतृत्व नहीं कर रहा है। चाचा भतीजा आपसी लड़ाई, आपसी द्वंद्व में फंसे हुए। भतीजा को चिंता है कि कितना जल्दी हमको कुर्सी मिल जाए, चाचा को चिंता है कि हम आपको कुर्सी नहीं देंगे। इसी लड़ाई में उनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग हैं कि अपने कद को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब है। ये दुर्भाग्य है। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ये मालूम है कि एक बहुत बड़ी ताकत हमने देशवासियों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नरेंद्र मोदी जी को ताकत दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में ख्याति बढ़ी है, तो प्रधानमंत्री का ख्याति नहीं बढ़ रही है, 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को ख्याति बढ़ रही है। हमने कहा ना कि ये गौतम बुद्ध की धरती है, सम्राट जी की धरती है, चाणक्य की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती है। इन तमाम महापुरुषों की, संत ऋषियों की धरती पर पहली बार इस तरह से ताकतवर शक्तिशाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से जब सोचते होंगे तो मुख्यमंत्री जी भी मंद मंद मुस्कुराते होंगे कि इतने ताकत, इतने शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री मिला है। उनके पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। तो पूरा देश मजदूरों की सुरक्षित वापस पर खुशी मना रहा है, लेकिन जदयू और भाजपा ही सिर्फ राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब उनके पास कोई शब्द नहीं रह गया है। अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने में वो लोग परेशान हैं। अब मुझे लगता है कि जहां मजदूर को सकुशल वापस आने पे देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने जश्न का माहौल बना हुआ है, उसमें इन लोगों ने राजनीतिकरण करने का एक साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। तो बिहार की जनता ये देख रही है। यही राजनीतिकरण करने वाले लोगों को अब दरवाज़ा बंद हो जाएगा, शटर गिर जाएगा। आने वाले दिनों में इनकी पार्टी के इतिहास समाप्त हो जाएगा। के द्वारा जिस तरह से भीम संसद के नाम पर बिहार के कुछ लोगों को बुला करके, खास करके जिस पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सादा जी को जिस तरह से अपमान तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, रत्नेश सदा को बोलने न दिया जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो आदरणीय रत्नेश सदा जी से एक मांग करता हूं
कि जिस तरह से आपके अपने दल में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अनुसूचित जाति के बेटे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। जिनके आबादी नमक में दाल जैसे है, उन लोगों ने एक बड़ा भाई 17 साल शासन किया, एक भाई 17 साल पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है, बड़े भाई भी अगर बिहार में सत्तासीन रहे तो उनके शासन काल में भी एक दलित का बेटा रमई राम जी को जिस तरह से उस सरकार में पूर्ववर्ती अपमानित किया, इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद बगहा के आदरणीय पुण्यवासी राम जी को भी बिहार प्रदेश में आपके बड़े भाइयों को जिस तरह से ये लचर व्यवस्था देखने को मिला था, दलितों को अपमान करने की परंपरा चल पड़ी, उसी बड़े भाई के रास्ते पर और चचा भतीजा दोनों लोग मिल करके कभी आदरणीय जीतन राम मांझी को अपमान करना, कभी संतोष मांझी जी को अपमान करना, कभी रत्नेश दादा जी को अपमान करना, ये बिहार के अनुसूचित जाति के भाई बहन बर्दाश्त नहीं करेगा। रत्नेश सदा जी, आप में तनिक भी नैतिकता बची है तो आप तत्काल रूप से इस्तीफा दे करके सरकार से बाहर आनी चाहिए।